नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये सुपर टेट के लिए पार्ट 2 वीडियो हम बना रहे हैं, जो कि मैथ का वीडियो है एक, और पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम इसका, जिसमें कई सारे मैंने सीरीज के क्वेश्चन कराए हैं नंबर सिस्टम के, जो कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, सरलीकरण के अंतर्गत। उन वीडियो को आप जरूर जाके देखें, पहले फर्स्ट पार्ट को, फिर पार्ट 2 पर आना। अदरवाइज आप पार्ट 1 अगर नहीं देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्ट 1 देखने का फ़ायदा क्या है या नहीं है। आप देख लेंगे तो सीरीज वाले क्वेश्चन आपको फ़ायदा मिलेंगे लगाने के। और पीडीएफ डली है तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, उससे भी सवाल लगाना। तो आइए, हम आपने पहले वाली वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाकर देखना। और इस वीडियो को आप देखिए पूरा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अपडेट्स आपको मिलती रहे। और एक एक सवाल को आप सॉल्यूशन अपने मन से पहले लगाया करें, वीडियो पोस्ट कर लिया करें। अगर नहीं आए तो आप खुद में फिर उस सवाल को देखा करें कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो सवाल आपके सामने है। पहला सवाल, a की घात b बराबर 125, तो a माइनस बी उसकी घात a प्लस बी माइनस 4 किसके बराबर होगा। तो आप ध्यान से देखें, a की घात b जो लिखा है आपके सामने, ये 125 कुछ और नहीं है, क्या है, 5 की घात 3। तो इस तरीके के सवाल में हम तुलना कर लेते हैं। a का मान 5 है और b का मान कितना हो जाता है, 3। अब इसमें आपको रखना है, तो आप a की जगह पर अगर रखते हैं 5 और b की जगह पे 3, तो 5 माइनस 3, इसकी ऊपर घात है a प्लस बी, मतलब 5 प्लस 3, और 5 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचने वाला है, और 5 में से 3 गए तो 2, तो 2 की घात 4 कितना होता है, आप देख रहे हैं 16। 2 की घात 4 16, और आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। एक सरल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि किस संख्या से ये पूर्णतः विभाजित है। तो देखो, आपको मैं कुछ थ्योरम बताता हूँ अभी यहाँ पर, कि ये लिखा है 49 की घात 15। आप 15 बताइए, एक विषम संख्या होती है, सब जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 की घात 15, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि ये जो है वो किस संख्या से विभाजित होगी। तो अगर हम यहाँ पर 15 विषम घाते हैं, तो विषम घातों की जगह पर हम 1 भी तो मान सकते हैं, कि हमने ले लिया 49 की घात 1 और माइनस 1 की घात 1, और 49 में से 1 घटा रहे हैं तो कितने बच रहे हैं, 48। 48 में देखो, आप ऑप्शन में भी आपको मिल रहा है 48, तो आंसर भी आपका क्या हो गया, 48। थ्योरम क्या होती है कि यदि a की पावर x माइनस b की पावर x, जहाँ पर x आपकी कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, x बराबर विषम संख्या है, तो इसमें, इस पूरे समीकरण में किससे a माइनस बी से भाग चला जाता है। a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होता है। उसी बेस पर यह सवाल तैयार किया गया है। तो आंसर इसका क्या रहा, 48। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं आपके सामने। इसी तरीके का सवाल फिर से है। अब ये कि लिखा है 67 की पावर 67, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 67 की पावर 67, और इसमें भाग देना है हमें किसका, 68 का, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, क्या हम इस 67 को नहीं लिख सकते हैं क्या, 68 माइनस 1, और इस पूरे पर घात कितनी है, ऊपर 67, और प्लस में क्या है, 67। जब आप ये एक्सपोनेंट पावर वाले सवाल होते हैं, अगर आप इसको खोलने चले गए तो आप कहेंगे 68 से 68 खत्म। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, माइनस 1 की घात क्या आ रहा है, 67, यानी कि एक विषम संख्या। और माइनस की संख्या पर कोई भी विषम संख्या आ जाए तो घात, आंसर हमेशा माइनस का ही आता है। तो माइनस 1 की घात अगर विषम है तो क्या मिलेगा, -1 प्लस 67, और 67 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आंसर आ गया आपका कितना, 66 दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरीके से आपको लगाना है, पहले वीडियो को पुश करना है, फिर अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है। और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर करना। और आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक करके नहीं जाते हैं, गलत बात है ये, लाइक करके भी जाइए। अगला सवाल आपके सामने है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत मतलब प्राकृतिक, तो ये जो संख्या लिखी है ये हमेशा किससे विभाजित होगी। तो आप अगर लेते हैं n बराबर 1 सबसे पहले, फिर आप लीजिए 2, फिर आप लीजिए 3, इस तरीके से ले सकते हैं।
तो जैसे आप इस वाले समीकरण में n का मान 1 रखते हैं तो एक में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो ये टोटल मिल रहा है आपको कितना 6। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर 2 रखने आए n का मान 2, तो आप कहेंगे 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 में 2 जोड़े लास्ट में तो 4। आप यहाँ देख रहे हैं 4 तिया 12 दूनी 24 मिल रहा है लास्ट में। देखो आप इन्हीं दो ऑप्शन से अंदाज़ा लगा लेंगे कि 5 और 7 का भाग तो नहीं जा रहा है 6 में और 24 में, लेकिन 4 का भाग जा रहा है 24 में। क्या 6 में भी जा रहा है? नहीं, तो 4 भी अपना आंसर नहीं है। अब आप देखो 6 का भाग 6 में भी जा रहा था, 24 में भी जा रहा है। अगर आप 3 रखते हैं तो 3 गुणा 4 गुणा 5, जो कि होता है 5 तिया 15 तिया 45, सॉरी 5 चौको 20 तिया 60, और 60 में भी 6 का भाग चला जाता है। मतलब ये तीनों संख्याएं सभी से, इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए? तो वो 6 अकेली बचती है, क्योंकि 6 में 6 का भी भाग जाता है, 24 का में भी जा रहा है और 60 में भी जा रहा है। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन को लेते हैं। किसी संख्या का 75%, तो आपने संख्या मान ली अपने मन से कितनी x का 75% क्या होता है? x गुणा 75/100 में कितना जोड़ने पर वही संख्या 75 जोड़ने पर क्या कह रहा है? वही संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब वही x प्राप्त हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो इसको x ना मानकर आप 100% से भी लगा सकते हैं। किस तरीके से देखो मैं बताता हूँ। कोई आपने एक संख्या मान ली 100, इसका 75%, तो क्या होगा 100 का 75%? ठीक यही मिलेगा, 100 से 100 खत्म, सीधा 75%। इसमें कितना जोड़ने पर 75 वही संख्या प्राप्त होती है आपने जो मानी थी 100%। बस यहाँ 75%, यहाँ 100%, 100 माइनस 75% कितना आया? 25%। और 25% किसके बराबर है? 75 के। ये 75 संख्या, ये परसेंटेज है। 25 या 75 मतलब 1% की वैल्यू 3 है दोस्तों। तो 100% की वैल्यू 00 लगा दो आगे, आंसर 300 हो जाएगा। अगर आपको x से लगाना है तो ये रहा, x का 75% मतलब x गुणा 75/100 प्लस उसमें 75 जोड़ने पर तो प्लस 75 बराबर वही संख्या x प्राप्त होती है। तो आप पक्षांतर कीजिए, x माइनस 75/100 और साथ में x भी है बराबर 75। 100 एकम 100 में से 75 गए, 25 बचेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, देखो अगला स्टेप 25x/100 बराबर साइड में थे 75, भाग दिया 25 चौको 100 और 4 का गुणा 75 में करेंगे तो आंसर 300 देखने को मिल जाएगा। ये दोनों ही तरीके हुए। तो चलो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आप ध्यान से देखना। सवाल आपके सामने है, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ 1 से 9 तक की संख्या लिखने में कितने डिजिट आते हैं टोटल? तो आप कहेंगे ये कैसे करते हैं, 9 माइनस 1, ठीक, सॉरी 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 माइनस 1, उसके बाद 1 हमें एक्स्ट्रा जोड़ना होता है, तो ये हमारी संख्या निकल के आती है। टोटल 9 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट है? 1 अंक है। तो इस प्रकार कितने अंक हुए? ये तो ये खत्म, तो 9 एकम 9। लेकिन आगे 50 तक लेना है हमें, तो आप कहेंगे 10 से लेंगे हम, क्योंकि 2 अंक की संख्या है। तो 10 से 50 तक, 10 से 50 तक आप संख्या बताओ कितनी है? तो 50 में से 10 घटाया 40, और 40 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ना होता है, क्योंकि हम सिर्फ 41 ही संख्या बच रही है, 41 गुणा प्रत्येक संख्या में कितने कितने अंक हैं? 2, 41 दूनी 82, तो 82 अंक हुए। 9 अंक ऊपर 82 अंक नीचे हैं, टोटल कितने हुए? 91 अंक। तो टोटल इस 1 से 50 तक की संख्या लिखने में 91 अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों। इसी तरीके से आप और भी सवाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ट्रक एवं 8 सूटकेस की कुल लागत दी गई है 7200 रुपये। अगर 3 सूटकेसों की लागत 1800 रुपये है, ठीक है, तो प्रत्येक ट्रंक की लागत क्या है? ध्यान दीजिए, 3 ट्रंक प्लस 8 सूटकेस की लागत 7200 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है अगर 3 सूटकेसों की कीमत, तो देखो 3 सूटकेस की कीमत कितनी है? 1800 रुपये है,
तो आप मुझे बताइए एक सूटकेस की कीमत कितनी होगी? 600 रुपये। अगर एक सूटकेस की कीमत 600 रुपये है तो 8 की क्या होगी? 8 छंग 48, क्योंकि एक की 6 है, तो ये 4800 रुपये किसकी है? 8 सूटकेस की कीमत बराबर में है कितना? 7200। और इधर पे है 3 ट्रंक, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है लास्ट में कि प्रत्येक ट्रंक की कीमत 7200 में से 4800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 जाएगा 2, मतलब 2400। तो 3 ट्रंक की कीमत अगर 2400 रुपये आ गई है तो एक ट्रंक की कीमत कितनी आ जाएगी? 3 8 24। आंसर आ जाएगा आपका 800। तो आप एक बार ध्यान से सवाल को पूरा देख लीजिए कैसे लगाया मैंने। यहाँ पर 3 ट्रंक प्लस 8 सूटकेस की कीमत इतनी है, और सवाल में 3 सूटकेस की कीमत अलग से दी गई थी, तो मैंने एक सूटकेस की कीमत निकाल ली 600। बकाया 8 की यहाँ पर 4800, एक की 6, तो 8 की 8 छंग 48। 7200 में से 4800 घटा दिया 2400। 3 ट्रंक की कीमत अगर 2400 है तो एक की 800 रुपये है। तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में पूछा गया है इसका गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, हम सिर्फ लास्ट के डिजिट का गुणा करते हैं, पूरी संख्या का नहीं कभी भी। तो 4 गुणा 8, 8 चौको 32, इकाई अंक 2। 7 तिया 21, इकाई अंक 1। 21 का इकाई अंक 1। 2 गुणा 1, 2 एकम 2। चाहे आप ऐसे देखें, 8 चौको 32 की 2, 2 सत्ते 14 की 4 और 4 तिया 12 की इकाई अंक 2। तो इकाई अंक के सवाल बड़ा ही आसान है इसमें करना। अगला देखते हैं इकाई अंक का सवाल। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। कोई भी घातें चढ़ी हो हमेशा आप 4 का भाग दिया करें, वो भी घातों के लास्ट के 2 अंकों में सिर्फ। तो आप 4 का भाग जब 95 में देने बैठे हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 7 की घात आपको कितने शेष बच रहे हैं? इसमें 3 बच रहे हैं। ठीक, क्योंकि 23 चौको 92 होते हैं और यहाँ 95 है, तो 3 शेष बचे हैं। 4 का भाग हमने 58 में दिया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो कितने शेष बचे हैं? 2। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि 14 चौको 56 होते हैं इस कारण से। 7 की घात 3 होता है कितना? 7 49 7 343, और 3 की घात 2 होता है कितना? 9। तो 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 4। इकाई अंक से ही मतलब है, तो आंसर भी आ गया 4। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है आपके सामने ये। 7 की घात 105 में इकाई अंक क्या होगा? तो 4 का भाग देना है हमें सिर्फ, वो भी लास्ट के 2 अंकों में। तो 0.5 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 1 बचता है शेष, और 7 की घात 1 का इकाई अंक भी होता है 7। तो बड़ा ही सरल सवाल था ये भी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। इनमें से कौन ये जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो y का मान क्या होगा? इस सवाल के लिए सबको पता है कि एक एक अंकों को छोड़कर लेते हैं, मतलब 1 + 3 + 6, 6 3 9 और 1 कितना आया? 10। डिफरेंस लेते हैं, जो बचा हुआ है y और y, तो y + y जोड़ा हमने, कितने आ गए? 2y। अब ये पता है कि इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, लेकिन ऐसा तो देखो नहीं दिख रहा है 11 का मल्टीपल आने से, तो हम इसको 0 ही लाएंगे। तो y की जगह पर अगर हम 5 रख दें, 5 और 5 10, और 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 जाएंगे 0, मतलब y का मान कितना कन्फर्म हो गया? 5 दोस्तों। चलिए आगे लेते हैं अगले क्वेश्चन को। और वीडियो आप डेफिनेटली पसंद कर रहे होंगे, लाइक करके जाइए, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। आपके सुझाव ज़रूरी है हमारे लिए, देखो सुझाव ज़रूरी देना है आपको कि कैसा क्या और अच्छा होना चाहिए, या फिर ये ठीक है या और कठिन सवाल मुझे लाना चाहिए। 6 7 3 5 स्टार 1 में ये स्टार जो है वो न्यूनतम मान क्या होगा इसका, जिससे कि ये पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। आपको 9 की विभाज्यता अगर पता है कि डिजिटल सम 9 करो या फिर सभी अंकों का योग आप जोड़ लो, तो आप जोड़ते हैं अगर 6 + 7, 7 6 13, 13 + 3 16, 16 5 21, 21 में आपको स्टार x जोड़ना है और +1, मतलब कितना आ गया टोटल? 22। ठीक, 7 6 13, 13 3 16, 5 21 और 1 22, 22 + x, इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो आप बताओ मुझे 22 में क्या जोड़ दें, है ना? 9 3 27 होते हैं, तो 22 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, x का मान कितना आ गया? 5। 22 5 27, जिसमें 9 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया x का मान 5। यही सवाल में पूछा गया था। आपकी इजाज़त है आगे बढ़ने की, तो हम चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आपने इजाज़त दे दी, हम आगे बढ़ चुके हैं। ये रहा अगला सवाल। 25 की घात 25 में हमें 26 से भाग देना है, तो 25 की घात 25 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं? 26 माइनस 1 की घात, ऊपर कितना लिखा था? 25। सिर्फ इस आधार को चेंज करना है, घात को नहीं। भाग दे रहे हैं 26 से, तो 26 से 26 कैंसिल। आप ध्यान से देखिए, माइनस 1 की घात क्या है? विषम संख्या, और किसी भी संख्या जो कि माइनस की उस पर घात विषम हो तो आंसर भी माइनस का होता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी शेष आप देख रहे होंगे माइनस का नहीं है, क्योंकि आज तक शेष इतने छोटे से पढ़ते आ रहे हो गया, कभी माइनस का देखा है नहीं। तो आप जिस संख्या से भाग दे रहे थे वही इसमें जोड़ दीजिए, और 26 में से 1 घटा दो, आंसर आ गया आपके सामने 25। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हैं? तो आप ध्यान से देखें, 1 से 200 के बीच, तो आप 200 में से पहले 1 घटाइए। 200 में से 1 घटाए, कितने बचे? 199। 2 3 मतलब 6, 2 और 3 का लासा 6। 6 का भाग दिया हमने, 6 तिया 18, 1 6 तिया 18। क्या शेष बचा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 33 बार भाग गया है, तो आंसर भी क्या है अपना? 33। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 200 और 400 के बीच कितनी संख्या है जो 3 4 5 से तीनों से विभाजित हैं? तो आप सबसे पहले 200 में से 400 घटाइए, कितने बचेंगे दोस्तों? 200। शॉर्टकट है ये, 200 में से 400 घटाए 200। 3 4 और 5 का लासा होता है 12, 12 के 60, ये होता है 60। तो 60 का भाग जब हम 200 में देने चले तो 60 तिया 180, मतलब 3 बार ही भाग जा रहा है। क्या शेष बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तो आंसर आ गया 3। यहाँ तक दोस्तों सवाल थे, और ये तो अभी हल करा दिया मैंने। ये टोटल 15-16 सवाल थे जो आपने पसंद किए होंगे आई थिंक। एक बार इनको आप फिर से लगाइए, मैं पूरा PDF डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देखना। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, और चलिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।